दिखाऊंगा कैसे बनी मां अपने बेटे की हत्यारण। क्यों किया मां ने अपने बेटे की हत्या। दोस्तों एक भी बताऊंगा हत्या में कौन कौन शामिल था। दोस्तों हां, बिना देर किए हुए आपको बताने चल रहा हूं, सनसनीखेज का खुलासा करने जा रहा हूं। एक मां ने अपने नौजवान बेटे की हत्या कर दिया। हत्या में अकेले नहीं थी मां, मृतक का बड़ा भाई और बड़े भाई की पत्नी, 3 लोग शामिल थे। दोस्तों एक मां जो बेटे को 9 महीने, बच्चे को, बेटा हो या बेटी हो, 9 महीने कोख में रखती है, अपने पेट में रखती है। जब पैदा होता तो बड़ी खुशी होती है। दोस्तों फिर मां जरा सा बच्चा बीमार हो जाए या कोई बात हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ जाती है। अगर उससे भी नहीं सही होता तो झाड़ फूंक करवाती है, अनेक टुटके करती है, बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है। दोस्तों इतना करने के बाद आखिर क्या मजबूरी आ गई कि मां, बड़ा भाई और भाभी तीनों मिलकर हत्या कर दी। दोस्तों ये भी आपको बताऊं, हत्या करने के बाद अब छुपाए कहां, छुपाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जो चारपाई पे रखकर उसके डेड बॉडी को जलाया, ये नहीं कहूं शव को जलाया, जलाने की कोशिश किया या जलाया। शव पूरी तरह जला नहीं था, यानी लाश पूरी तरह जली नहीं थी। उसको अनन फनन में ले जाके एक जंगल में फेंक आए थे। कितनी दर्दनाक घटना है दोस्तों, दिल हिला देने वाली। दोस्तों उन्हें नहीं मालूम था ये राज खुल जाएगा। दोस्तों घटना थी ये 23 सितंबर की 2025, इसी महीने की। दोस्तों ऐसा लगा कि घर में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल शांति। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति को अधजला शव दिखाई दिया तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जो कपड़े थे उसको जो प्रेस रिलीज किया, मीडिया को बुलाया, पत्रकारों को बुलाया, और जब ये बात फैल गई मीडिया के माध्यम से तो ये बात एक ग्राम प्रधान तक पहुंची। दोस्तों ग्राम प्रधान ये थे जलालपुर, जलालपुर गांव का नाम है, न्योरी, और फतेहपुर ग्राम प्रधान ने इसकी पहचान किया कपड़े से, और उसके पिताजी ने भी पहचान लिया। दोस्तों पुलिस इसकी जांच चालू कर दिया। जांच तो पहले चल रही थी, यानी कि पुष्टि तो बाद में हुई है। पुलिस ने ये सारा काम किया, मीडिया में कपड़े सब कुछ जारी किया जो भी था। दोस्तों ये मामला कहां का है ये भी आपको बताता चलूं। ये आज ही खुलासा हुआ है। 1 अक्टूबर 2025 थाना चकेरी, ये वहां का मामला है दोस्तों, बताता चलूं। और इतनी दर्दनाक घटना कौन मां कर सकती है अपने बेटे की हत्या, कौन भाई कर सकता अपने छोटे भाई की हत्या, कौन भाभी अपने देवर की हत्या में शामिल हो सकती है।
क्या थी मजबूरी, अब आपको बता रहा हूं। मरने वाला मृतक शराबी बताया जा रहा है। शराब पी के आता था, ड्रामा करता था, घर में गाली गलौज जो भी करता हो, जैसे मृतक की माँ, भाभी और जो है उसका भाई का कहना है। इसके अलावा भी दोस्तों बताता चलूं आपको, उसका प्यार एक अदर कास्ट की लड़की से था, यानी कि अपनी जात में ना होकर दूसरी जात में था। इसका भी विरोध परिवार वाले कर रहे थे, वो नहीं माना। ये बना हत्या का कारण पुलिस के अनुसार, जैसा बताया जा रहा है। दोस्तों, कानपुर पूर्वी के पुलिस आयुक्त सत्यजीत गुप्ता के अनुसार बड़े भाई और भाभी मां मिलकर तीनों ने कत्ल किया और जलाने की कोशिश किया चारपाई पे रखकर, और फिर इन्होंने जंगल में फेंका। ये पुलिस का कहना है। दोस्तों, पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से पूरा खंगाला और जो पुलिस के सूत्र होते हैं उनके माध्यम से पुलिस ने मेहनत किया, मतलब फटाफट काम किया और इसका खुलासा किया। जो कानपुर पूर्वी पुलिस आयुक्त है सत्यजीत गुप्ता मीडिया को बता रहे हैं, आप सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। अरेस्ट किए गए हैं जो माँ, भाभी और जो है भाई, वो तीनों को आप देखेंगे। कहा है किसी शायर ने, सही ही कहा है, हुआ माँ का दिल गाय ये सच्चाई है और बेटे का कलेजा हुआ कसाई है। लेकिन यहां उल्टा हो गया, यहां मां ही कसाई का काम किया। एक मां जो अपने बेटे को जिगर का टुकड़ा समझती थी और उसने कितनी बेरहमी से कत्ल किया। दोस्तों, ये क्राइम स्टोरी आपको दिल दहला देने वाली है। दोस्तों, पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देके सम्मानित किया गया। दोस्तों, जिस तरह पुलिस ने इसका खुलासा किया, सूत्रों के अनुसार कैसे भी पुलिस ने सराहनीय काम किया, इस वजह उनके हौसले बढ़ाने के लिए 25,000 रुपए से उनको सम्मानित किया। दोस्तों, मैंने वीडियो छोटी रहने के लिए इतने कम समय में आपको घटना बताया हूं। अब देखेंगे पूरी आगे जुबानी डीएसपी साहब की, पुलिस आयुक्त की, जो आप उनके मुंह से सुनेंगे कैसे कैसे घटना हुई, और उस माँ का भी चेहरा देखेंगे, उस भाई का भी देखेंगे, उस भाभी का देखेंगे जिसको एक माँ का दर्जा देता है तेवर। माँ तो माँ ही होती है। कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है, लेकिन वही माँ अपने बेटे के साथ कैसा घिनौना काम किया। दोस्तों, खबर न लंबी करते हुए, ये घटना कानपुर की है, चकेरी थाना क्षेत्र की है, ये भी आपको बताता चलूं। और कानपुर के चीफ ब्यूरो रुस्तम खान ने, आप अक्सर रुस्तम खान की खबरें मैं दिखाता हूं, जो हमारे ब्यूरो कानपुर में जगह जगह जाते हैं, खबरों से खबर निकाल के लाते हैं। दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं रातों दिन।
तभी आपको इतनी खबरें हम उत्तर प्रदेश की कानपुर की दिखाते हैं। दोस्तों, इनकी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। साथ में एजीटीवी लाइव चैनल आपको जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाता, कैसी भी घटना हो, और भी ऐसी भी जैसे धार्मिक कोई काम हो रहा, भंडारे हो रहे या अनेक धर्मों के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी दिखाता है। हर प्रकार की घटना दिखाता है, हर प्रकार की खबरें दिखाता है, देश विदेश की दिखाता, गली कूचे, खेत खलियान, शहर कस्बे, सब जगह की खबरें आप देखते होंगे एजीटीवी लाइव पे। दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो है रिक्वेस्ट को स्वीकार करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने की कोशिश करें। दोस्तों, आपका ही सपोर्ट, जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपका है सपोर्ट से हम हर कठिन से कठिन खबरें निकालकर आप तक पहुंचाएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। दोस्तों, आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। सर, चकेरी में एक बॉडी मिली थी। सर, एक मृतक शरीर मिला था बोरी के अंदर, आधा जला हुआ। क्या पूरा मामला आपके इसमें? थाना चकेरी अंतर्गत दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी। मथुरापुर रोड है, उसके रोड के किनारे अधजली हालत में। थोड़ा आवाज फिर से कर लें? नहीं कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लें। देखिए, दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी। थाना चकेरी अंतर्गत मथुरापुर रोड है, सड़क के किनारे किसी के द्वारा उसको फेंक कर वहाँ पे चले गए थे। जो डेड बॉडी की हालत थी वो अधजली कंडीशन में थी। डेड बॉडी शिनाख्त के प्रयास किए गए, उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके फोटोग्राफ्स और उसके वीडियोस निकाले और उसके जो कपड़े पहन रखे थे उसकी डिटेल्स मीडिया पे सर्कुलेट की। साथ ही उसका हमने आगे पीछे के जो हमारे सीसीटीवी कैमरेज हैं उसकी भी हमने जांच कराई। उसके उपरांत जब हमने इसका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम में कई तथ्य सामने आए और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं थी उसको एफएसएल के लिए रेफर कर दिया गया। इसके अलावा जो मीडिया पे हमने सर्कुलेट किया था, इसी के क्रम में एक फतेहपुर में जो गांव है जिसका नाम है जलालपुर न्योरी, वहाँ के प्रधान ने संपर्क किया। उसने बताया कि साहब, ये जो फोटोज आपने सर्कुलेट किए हैं ये हमारे ही गांव का लड़का है, उसने पहचान की थी। उसकी जानकारी के आधार पर जो मृतक है उसके पिता से संपर्क किया गया। पिता ने जब आया, पिता के साथ जब फोटोग्राफ सर्कुलेट की गई, उसने पहचान की अपने बेटे की, उसने पुष्टि की और उसने बताया कि साहब, ये जो मेरी पत्नी है, मेरा जो लड़का है और उसकी बहू, ये तीनों इससे बैर रखते थे। और प्रधान ने भी इसकी पुष्टि की थी क्योंकि मरने के एक दिन पहले प्रधान से मिला था और उसने बताया था कि साहब, हमको आशंका है कि मेरा मेरी भाई की पत्नी और मेरी माँ मुझे तीनों मिलकर मार डालेंगे। और घटना एग्जैक्टली यही हुई। दिनांक 22 तारीख को इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। जिन्होंने हत्या की, इनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया, इनसे जब गहनता से पूछताछ की तो इन लोगों ने कारण ये बताया कि जो छोटा लड़का था ये शराब पीने का आदी था और दूसरा इसका जो भाई जिसने शादी की थी वो इंटरकास्ट शादी की थी, जिसकी बार बार जो उसका छोटा भाई था वो उसका विरोध करता था। तो कहीं ना कहीं ये भाई के पास ये कारण था इसको अपने रास्ते से हटाने का। और दूसरा जो इसकी माँ थी, माँ
का जो झुकाव था अपने बड़े बेटे की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और वो भी अपने बड़े बेटे के ही बहकावे में आई और फिर तीनों ने मिलकर मारा-पीटा और इसकी फिर हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत इसकी बॉडी को डिस्पोज़ करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया कि चारपाई में बाँध के इसको जला दें। लेकिन कुछ समय बाद इनको जब फ़ील हुआ कि बॉडी जलेगी तो उससे दुर्गंध आएगी और बॉडी डिस्पोज़ नहीं कर पाएँगे इस तरीके से, इन लोगों ने आनन-फानन में एक ऑटो लिया, उस ऑटो को इसका जो बड़ा बेटा है वही चलाया और बॉडी को उसमें रख के और जहाँ पे बॉडी बरामद हुई थी वहीं पे डंप करके ये लोग वहाँ से चले गए। सीसीटीवी कैमरास भी इसके मिले हैं जिसमें ऑटो को ड्राइव करते हुए और बॉडी को ले जाते हुए ये इसकी माँ और इसका बेटा दोनों उसमें ऑटोग्राफ में बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है, तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो डीएनए हमने मृतक की बॉडी से लिया था, इसको मिलान के लिए इसके पिता और इसके भाई और इसकी माँ, उनके डीएनए सैंपल्स भी हम लेंगे ताकि इसकी पूरी 100% पुष्टि हो जाए कि जो मृतक है ये घटना से हुई है। तो पकड़ना टीम को इनाम है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है क्योंकि बहुत टफ केस था, ब्लाइंड केस था, पता नहीं था कौन मृतक है और जितनी कम समय में पूरी टीम ने इसका घटना का अनावरण किया है, इसके लिए मेरे द्वारा ये इनाम घोषित किया गया।